आज हम मौनी अमावस्या की कथा सुनेंगे, लेकिन पहले जान लें इस साल में मौनी अमावस्या जनवरी रविवार को है। स्नान दान सब 18 जनवरी को ही होगा। चलिए अब हम कथा सुनते हैं। कांचीपुर नगर में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसकी पत्नी पतिव्रता और धार्मिक स्वभाव की थी। उसके 7 पुत्र थे और भगवान की कृपा से उनके घर में एक सुंदर सुशील और गुणवान कन्या ने भी जन्म लिया। उसका नाम उन्होंने गुणवती रखा। गुणवती बचपन से ही शांत सरल और दयावान स्वभाव की थी। देव स्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के बाद अपनी पुत्री का विवाह के लिए योग्य वर की तलाश में अपने बड़े बेटे को नगर से बाहर भेज दिया। समय आने पर देव स्वामी ने पुत्री के विवाह की चिंता होने लगी। फिर उसने गुणवती की कुंडली एक प्रसिद्ध ज्योतिषी आचार्य को दिखाई। कुंडली देखकर ज्योतिषी गंभीर हो गए। उन्होंने बताया कि गुणवती की कुंडली में ऐसा दोष है कि विवाह के उपरांत ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुनकर माता पिता बहुत दुखी हुए और व्याकुल हो उठे। पुत्री के भविष्य की चिंता ने उनके मन में गहरा घात कर दिया। ज्योतिषी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि ये दोष अटल नहीं है, इसका उपाय संभव है। फिर ज्योतिषी ने इसका उपाय बताया कि सिंगल द्वीप जो अभी श्रीलंका में है, वहाँ एक सोमा नाम की धोबे रहती है जो पुण्य आत्मा, सत्यनिष्ठा और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त है। अगर गुणवती उनके दर्शन कर उनकी सेवा करे और सोमा अपने पुण्य कर्मों का फल उसे दान कर दें, तो यह वैधव्य दोष समाप्त हो सकता है। यह उपाय कठिन बहुत है, लेकिन असंभव नहीं है। यह सुनकर देव स्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन को के घर लाने के लिए सिंगल द्वीप जाने के लिए भेज दिया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक बट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। जैसे तैसे लंबी और कष्टदायक यात्रा के बाद वे सोमा के घर के पास पहुंच गए। वे दोनों पास के ही जंगल में झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को खुश करने का प्लान किया। वे रोज सुबह अंधेरे में उठकर सोमा का घर झाड़कर लीप पोत दिया करते थे। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपा पुता एवं साफ सुथरा देखकर आश्चर्य होता था। एक दिन उसने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा, तो उसकी बहुओं ने बताया कि हम लोगों के अलावा और कौन यहाँ काम करने हमारे घर में आएगा। लेकिन सोमा को बहुओं की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने एक दिन सारी बात जाग कर घर की सफाई का सारा मर्म जान लिया। यह जानकर उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है। उनसे इस तरह सेवा करने का कारण पूछने पर भाई ने सोमा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग यह काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों के साथ और सेवा से प्रसन्न हूँ, साधना और सेवा से प्रसन्न हूँ और विवश हूँ। अब तुम्हारी सेवा किए बिना मुझे आराम नहीं मिल सकता। सोमा उनके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई। रास्ते में जाते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि अगर मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को ख़त्म मत करना। कुछ देर बाद सोमा दोनों भाई बहन के साथ वह कांचीपुर पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर दिया, उसके पति की उज्जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह
सिंगल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य कम होने से सोमा का पुत्र पति की घर पर मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं लगाईं। इतना करते ही सोमा का पुत्र और पति जीवित हो गया और उसका घर धन धान्य से भर गया। और इसी घटना की याद में मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर व्रत करने से, पीपल वृक्ष की पूजा करने से और 108 बार परिक्रमा लगाने का विधान शुरू हुआ है। निष्काम भाव से सेवा करने का सोमा को उत्तम फल प्राप्त हुआ। इस कहानी से हम सभी को शिक्षा लेनी चाहिए। हमें निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए। जो भी यह व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है उसे दीर्घ आयु, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।